गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, कल आपको हेलो एल्केन और हेलोरीन पढ़ाए जा रहे थे, उसकी फॉर्मेशन मैंने आपको कराए थे। आज के कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी उनको हम कवर करेंगे। देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टी में भौतिक गुण या फिजिकल प्रॉपर्टी, इसमें सबसे पहला आपका रहेगा जितने भी हेलो एल्केन होते हैं उसमें स्टार्टिंग के जो आपके होंगे जिसमें कार्बन नंबर हमारा 1, C2 और C3 होगा। जैसे आपका हो जाए CH3Cl हो गया, या CH3Br हो जाए, या C2H5Cl हो जाए, या फिर C2H5Br हो गया, या C3H7I हो जाए। कोई सा मतलब जिसमें हमारा नंबर कार्बन कितना होना चाहिए, 1 2 3, जैसे 1 2 और ये 3, या इसको 3 वाले को मान लो इतना से लिखा हुआ हो चाहे CH2 आ गया है। तो अपने कहा नंबर ऑफ कार्बन काउंट करने हैं। ये नंबर ऑफ कार्बन अगर 1 2 3 है, जिन हेलो एल्केन में नंबर ऑफ कार्बन आपके 1 2 3 रहेंगे, वो आपके जो होंगे रंगहीन गैस होंगे, ठीक है। और दूसरा, जिसके अंदर कार्बन संख्या हमारी 4 से 18 होगी, C4 से C18, जैसे हम काउंट की 1 2 3 इस तरह से करके अगर कार्बन संख्या 4 से 18 है, तो ये जो होंगे हमारे मीठी गंध वाले द्रव, जिसमें कार्बन संख्या 4 से 18 होगी। जैसे मैं कहता हूँ आपका C4H9I हो जाए, या फिर आपका C5H11Cl हो जाए, ठीक है। तो इस तरह के जो होंगे जितने भी होंगे ये हमारे 18 तक, इसमें कार्बन संख्या कितनी पहुंच जाएगी, 18। यहाँ जो होंगे ये जो होंगे हमारे होंगे रंगीन मीठी गंध वाले द्रव। और इससे ऊपर जितने भी होंगे, जितने भी आपके हेलो एल्केन पढ़ेंगे, चाहे आपका C19 से और कहीं तक भी जाए, C कहीं तक भी जाएगी, ये जो होंगे ये आपके होंगे रंगहीन गंधहीन और ठोस होंगे, ठीक। ये गंधहीन ठोस होंगे। तो स्टार्टिंग कार्बन 1 2 3 वाले होंगे तो रंगहीन ठोस रंगीन गैस, और 4 से 18 होगा तो मीठी गंध वाले द्रव, और इससे ऊपर जो पहुंचेंगे 18 के ऊपर तो हमारे गंधहीन ठोस हो जाएंगे, ठीक है। अब अगला देखेंगे सेकंड। अब सेकंड में क्या है, सेकंड है आपका इनकी विलेयता की बात मैं करूंगा। विलेयता, तो विलेयता में क्या है, जितने भी आपके हेलो एल्केन होते हैं ये आपके जल में तो होंगे अल्प विलेय, जल में अल्प विलेय होंगे, तो विलेयता जो होगी, जो अल्प विलेयता भी है वो इसलिए है क्योंकि ये आंशिक ध्रुवित होते हैं, आंशिक ध्रुवीय कह सकते हो, आंशिक ध्रुवीय होते हैं, तो जो हमारे इनके अल्प विलेय होते हैं। और दूसरा, जो कार्बनिक विलायक होंगे, जैसे आपका क्लोरोफॉर्म हो गया, ईथर हो जाए, बेंजीन हो जाए, इसमें हमारे ये सारे विलेय होंगे। क्यों, ये भी कार्बनिक होगी, क्यों वो भी कार्बनिक होगी, दोनों की प्रॉपर्टी सेम होगी, तो ये आपके दोनों के विलेय हो जाएंगे। तो विलेयता रहेगा। तीसरा पॉइंट रहेगा गलनांक और क्वथनांक। गलनांक और क्वथनांक, देखिए इसमें क्या होगा, जैसे जैसे हम हेलो एल्केन की बात में करूं, जैसे आपको हो जाएगी आपका CH3Cl हो गया, एक मैं कह दूं C2H5Cl हो जाए, दोनों में इनका कंपैरिजन कर रहा हूं मैं। देखो इसमें जो एटॉमिक वो मॉलिक्यूलर मास होगा, इसका मॉलिक्यूलर मास कम होगा, इसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा। जाहिर सी बात है कि हमारा कार्बन एक है, इसके अंदर कार्बन 2 हो गए। ये तो सेम है, लेकिन कार्बन इसके अंदर 2 कार्बन 1 हो गए। एक कार्बन जो होता है 12, उसका एटॉमिक मास 12 होता है, और 2 हो गए तो 2 दूनी 2 के 24 हो जाएगा। खुद ब खुद दिख रहा है इसका ज्यादा हो जाएगा। मैं निकालने भी लगूं 12 प्लस 3H है, तो 3 प्लस आपका जो हो जाएगा Cl प्लस आपका 35.5, और इधर जो हो जाएगा 24 हो गया इनका, प्लस ये 5 हो
प्लस 5 प्लस 35.5, जाहिर सी बात है 100% ज्यादा होगा। तो जैसे जैसे एटॉमिक वो मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा हेलो एल्केन में, जैसे जैसे उनका अणुभार बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उनके गलनांक और क्वथनांक बढ़ते जाएंगे। फिर दूसरा, अभी हमने पढ़ा था क्या, जब कार्बन 1 से लगा के हम 3 पे चल रहे थे, ये गैस थे। दूसरा हमारा 4 से 18 चल रहे थे, ये हमारे द्रव थे। और इससे ऊपर चल रहे थे 18 से आगे कार्बन, तो ये हमारा कितना चल रहा था, गैस ठोस चल रहा था। तो आपको भी पता है गैस का गलनांक क्वथनांक कम होते हैं, फिर ठोस के ज्यादा, द्रव के ज्यादा होते हैं, सबसे ज्यादा हमारे ठोस होते हैं। सीधा सीधा इंक्रीज हो रहा है जैसे जैसे हमारा ये, तो इंक्रीज तो हो रहा है। तो ये जो हमारा होगा गैस से, मतलब आपके जितने भी हेलो एल्केन रहेंगे, कार्ब जो स्टार्टिंग वाले हेलो एल्केन होंगे, ये इनके गलनांक क्वथनांक कम होंगे। जैसे जैसे उनका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाएगा या अणुभार बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उनके गलनांक क्वथनांक बढ़ते जाएंगे। चौथा पॉइंट है इनका चौथा है इनका घनत्व। ठीक है, तो देखो जितने आपके जो क्लोरीन वाला कोई हैलाइड होगा, निकेल क्लोराइड वाला एल्किल हैलाइड, एल्किल क्लोराइड, जैसे आपका हो जाए CH3Cl, ठीक। और एक तो क्लोरीन वाला हैलाइड, या फिर आपका CH3 मैं कहता हूँ F वाला भी क्लोरीन वाला इसमें आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद जितने भी हमारे होंगे बचे दो, जैसे हमारा CH3Br वाला हो जाए या फिर CH3I वाला, मतलब जो हाइड्रोजन है ये, इनको आपको देखना है। तो ये जो होगा एक मिडल वो डाल दूं मैं, तो इससे ऊपर के जो होंगे, जो ये आपका CH3F हो गया, CH3Cl हो जाए, या C2, मैं कह दूं C2H5F है, या फिर C2H5Cl हो गया, ठीक है। तो ये जो होंगे ये आपके जल से हल्के होंगे, Cl और F वाले जितने भी हैलाइड होंगे, जितने भी आपके हैलाइड होंगे Cl और F वाले, ये आपके जल से हल्के होंगे, और Br और I वाले जो होंगे ये आपके भारी होंगे, ठीक है। तो इनके जो घनत्व होंगे इस तरह से होंगे, जैसे हम नीचे जाओ उतना भारी होता चला जाएगा, जितना इसका वेट ज्यादा होगा उतना घनत्व ज्यादा होगा। हम क्या करेंगे, तो इसका जो घनत्व का क्रम होगा वो इस तरह से होगा, R सिंगल बॉन्ड I, R सिंगल बॉन्ड Br, R सिंगल बॉन्ड Cl, यानी कि सबसे ज्यादा घनत्व इसका, फिर इसका, और फिर ये, ठीक है। नहीं सबसे ज्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम हो जाएगा, तो ये हमारी हो गई है सीरीज हो गया घनत्व का। चलिए अब इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे। केमिकल प्रॉपर्टी में रासायनिक गुण, ठीक है। इसमें सबसे पहला रहेगा आपका प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और उसमें भी सबसे पहला है क्षारीय हाइड्रोक्साइड, या कह दूं मैं क्षार से क्रिया, ठीक। तो इसमें क्या होगा, जितने भी आपके हेलो एल्केन होंगे जब ये क्षारों से क्रिया करेंगे, चाहे आपका वो KOH हो जाए या फिर आपका NaOH हो जाए, क्षारों से क्रिया करेंगे तो आगे आपका अल्कोहल और जो आपके होंगे क्षारीय हैलाइड, जैसे मैं कह दूं आपका CO में NaOH लगाऊंगा तो NaX हो जाए, या फिर NaCl हो जाए, NaBr हो जाए। तो इसमें हमारे जब हेलो एल्केन क्षारीय हाइड्रोक्साइड से क्रिया करते हैं तो आगे अल्कोहल और क्षारीय हैलाइड बनते हैं। इक्वेशन देखेंगे, जैसे मैंने किया R सिंगल बॉन्ड X प्लस
क्षारीय कोई सा भी चाहे मैं ले लूँ यहाँ पे NaOH। अभी जाके करना क्या है, आपको प्रतिस्थापन करना है, मतलब यहाँ से x हटाएंगे, इसकी जगह पे आपका OH आ जाएगा और x जो है इसकी जगह पहुंच जाएगा। यही तो होगा। तो यहाँ से क्या हुआ, ये कंप्लीट होगा, R सिंगल बॉन्ड OH इधर ट्रांसफर, OH प्लस Na और साथ में आ गया X। क्लियर है, X इसकी OH की जगह पहुंचेगा, OH X की जगह पे हो गया। तो इक्वेशन हमारी कंप्लीट हो गई। या दूसरा मैं कर दूं R सिंगल बॉन्ड X प्लस KOH हो जाए, कोई सा भी चाहे हाइड्रोक्साइड डाइऑक्साइड चाहे KOH हो जाए फिर NaOH हो जाए। तो आगे जाके R सिंगल बॉन्ड OH फिर से यहाँ ट्रांसफर, फिर इसके साथ में हमारा KX। कुछ इक्वेशन देखेंगे इसकी, जैसे मैंने R की जगह पे क्या लगा दिया, मान लो CH3, X की जगह पे CH प्लस NaOH। आगे जाके क्या होगा, इससे आगे जाके हो जाएगा, देखो R की जगह पे CH चलवा तो यहाँ पे CH3 हो जाएगा और OH ऐसे वैसे ही प्लस K है, तो यहाँ पे क्या हमारा Na है तो Na, और यहाँ पे क्या है Cl है तो Cl हेलोजन की जगह, जो हेलोजन की जगह पहुंचेगा। दूसरी अभिक्रिया C2H5 Br वाली हो, प्लस कहना को NH की जगह मैं KOH लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, KOH आप लो। आगे जाके क्या होगा, जब KOH आप लोगे तो C2H5 R की जगह तो आएगा, तो R की जगह पे क्या हो गया C2H5 सिंगल बॉन्ड OH प्लस K है और इधर क्या है हमारा Br। ये कंप्लीट हो गया। और बढ़ाओ आगे इसको, CH3 CH2 CH2 आई हो जाए प्लस KOH ले लो या NaOH कोई सा भी ले लेना। तो आगे करना क्या आपको, देखो ये जो है आया है R की जगह पे तो R की जगह पे जैसे है ऐसे कैसे ही CH3 CH2 CH2, आगे I की जगह पे क्या जाएगा OH और साथ में K के साथ हो जाएगा I, यानी कि K I। तो देखो ये जो होगा आपका एल्कोहल है सारे के सारे, मैथिल अल्कोहल हो गया, एथिल अल्कोहल हो गया, तीन होगा तो प्रोपिल अल्कोहल हो जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारे बने अल्कोहल और ये क्या है आपका क्षारीय हैलाइड। ठीक, तो ये आपका सोडियम है, सोडियम क्लोराइड हो गया, पोटेशियम ब्रोमाइड हो गया, पोटेशियम हाइड्राइड हो गया। ये कौन सा हो गया, क्षारीय हाइड्रोक्साइड से क्रिया है। अगला देखेंगे कुछ और। चलिए अगला है धातु एल्कोक्साइड से क्रिया। सेकंड प्रतिस्थापन में ही है, सेकंड इसका धातु एल्कोक्साइड से क्रिया। एल्कोक्साइड मतलब होता है एल्कोक्साइड होता है, धातु एल्कोक्साइड जैसे आपका Na तो CH3O Na होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जितने भी धातु एल्कोक्साइड से क्रिया होगी तो आगे आपका जो होगा इसमें ईथर बनेगा और साथ में आपका धात्विक हैलाइड बनेगा। कैसे, इक्वेशन देखते हैं। R सिंगल बॉन्ड X हेलो एल्केन हो गया। अभी क्या करनी है, धातु एल्कोक्साइड जैसे मेरा होता है सोडियम एथोक्साइड है, सोडियम एल्कोक्साइड नहीं रहा तो मैं इसको लूंगा RONA। ठीक है, और बस ध्यान रखेंगे प्रेजेंटेशन जो दिखाएंगे इसमें आप चलो ऐसे हो जाएगा, आप RX और RONA आगे जाकर करना क्या है
सिंगल बॉन्ड, ठीक है। यहाँ से x हटाओगे और यहाँ से हटाओगे ये x और Na हटा के मिला के तो बना दोगे NaX। अभी बीच में बचा तो देखो R मैंने यहाँ से इधर से क्या बचेगा O और R, आपने इधर से हटा इसको उल्टा करके आप जोड़ दो, मतलब जैसे O R, जैसे ये था बस इतना किया आपने, Na हटा के उसकी जगह पे आपका ये R आ गया और R ये इतना ऐसे मान लो R की जगह पे ये तो Na की जगह तो आ गया R और Na आ गया R की जगह पे, देखो RO, Na की जगह पे क्या आ गया R और N, देखो R की जगह पे क्या आ गया आपका NaX, कंप्लीट हो गया। दोबारा क्लियर कर रहा हूं, देखो RO ये आ गया ऐसे Na की जगह पे क्या आ गया R और Na की जगह पे साथ में आ गया X, ठीक है। हाँ तो ये हो गया R एंड X हो गया, तो R की जगह पे हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड Cl प्लस CH3O Na। आगे करना क्या आपको, Na के साथ में देखो मैंने बताया जैसे मैं कहता RO तो CH3O ऐसे कैसे साथ में क्या हो जाएगा CH3 प्लस NaCl, ठीक है। तो अब मैं इसको और बढ़ाऊं तो ये वाला क्या हो जाएगा, देखो ये बनेगा मेरा ईथर, और कौन सा वाला है देखो एक मैथिल ग्रुप है एक मैथिल ग्रुप ये है, तो डाई मैथिल ईथर और साथ में हमारा सोडियम क्लोराइड, ठीक है। ये तो हमारा ईथर है, तो ईथर से ईथर ही बनेगा। अब दूसरा CH3 CH2 I वाला हो जाए प्लस यहाँ पे हमारा मान लो CH2 कर लो, यही रखना मतलब CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 आगे आपका O Na। ये आपका सोडियम मेथॉक्साइड था, ये आपका सोडियम प्रोपॉक्साइड हो जाएगा। ये इसमें 3 कार्बन हो गए ना, मे था तो प्रोपॉक्साइड हो जाएगा। तो अब इनके साथ अभी क्या करना है कंप्लीट करके, तो इसमें क्या होगा देखो बस ये सारा का सारा उठ के ऐसे ही था CH3 CH2 CH2O और यहां से ये वाला पोर्शन इधर सिंगल बॉन्ड CH2 CH3 उल्टा करके जुड़ गया, ये I और Na मिला के एक साथ, इसका जो नाम हो जाएगा 2 कार्बन इधर है एथिल और ये प्रोपिल, एथिल प्रोपिल ईथर, ये कंप्लीट हुआ। कल देखेंगे हम, तो इस तरह के हमारे एल्कोसाइड से क्रिया होगी कंप्लीट। यहाँ पे देखो कितना बढ़ाते रहो, पकड़ना यही है Na और जो यहाँ पे Na होगा यहाँ पर, यहाँ पे जो हमारा चलेगा ये धातु एल्कोसाइड है Na हो जाए K हो जाए कोई सा भी इसमें, बस करना क्या है जो यहाँ होगा उसके साथ मिला के हैलोजन मिला के हैलाइड बना दोगे, बाकी बचेगा एक साथ जोड़ देना, वो ईथर बन जाएगा। तो इसी को हम बोलते हैं जो आपकी यह अभिक्रिया है, इसी को बोलते हैं हम विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। चलिए अब आगे पढ़ते हैं और कुछ। आगे पढ़ेंगे बोर्ड्स अभिक्रिया, बोर्ड्स अभिक्रिया। अब बोर्ड्स अभिक्रिया में क्या होगा, जब किसी एल्किल हैलाइड के दो अणु, ध्यान रखना इसमें, जब किसी एल्किल हैलाइड के दो अणु, और एल्किल हैलाइड कैसे हो
एक ही एल्किल हैलाइड हो, यानी कि जब किसी एक ही एल्किल हैलाइड के दो अणु ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से क्रिया करते हैं तो आपका एल्केन और सोडियम हैलाइड बनते हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जब किसी एल्किल हैलाइड के दो अणु सोडियम के साथ ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं तो एल्केन और सोडियम हैलाइड बनते हैं। इक्वेशन देखेंगे इसकी, एल्किल हैलाइड के दो अणु हैं आर एक्स, एक बोल लिया मैंने आर एक्स, ठीक है। समझाने के लिए मैं आपको आसान सा कर दे रहा हूं इसको। मैंने क्या किया, आर एक्स और इसको मैं लिख दूं आर एक्स, जैसे आपका आर सिंगल बॉन्ड एक्स इस पर लिख सकते हैं आर सिंगल एक्स सिंगल बॉन्ड, बात तो एक ही है, जब भी जुड़ा एक्स तो आर से जुड़ा हुआ है, तो मैंने इसको इस तरह से लिखा, ठीक है। और बीच एक आपने लगा दिया इसमें हमारा नहीं, हमारे हमने क्या लिखा था, एल्किल हैलाइड के दो अणु, एक अणु ये हो गया, एक अणु ये हो गया, सोडियम धातु से, और उपस्थिति किसकी थी, ईथर की, ईथर की उपस्थिति में। और ये जब ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कंप्लीट होगी पर टेम्परेचर रखेंगे इसमें हमारा, चलिए हो जाएगा, तो आर एक्स एन ए और एक्स आर हो गया, ठीक है, दो हेलो एल्केन का अणु हो गए, साथ में हमारा जो हो गया एन ए हो गया। ईथर की उपस्थिति में जब ये अभिक्रिया कंप्लीट होगी तो मैंने लिखा एल्केन बनते हैं और साथ में हमारा सोडियम हैलाइड बनते हैं। तो सोडियम हैलाइड क्या होगा, सोडियम जुड़ेगा साथ में हैलोजन जुड़ेगा, तो ये तो कंप्लीट हो जाएगा आर, वो आर एन ए एक्स। अब देखो यहाँ पे एक्स कितने हैं, दो हैं, तो यहाँ पे क्या करोगे, दो से गुणा कर लोगे तो 2 आपका कंप्लीट हो जाएगा आगे करके ये, ठीक है। अब जो बाकी की बचा, यहाँ से आर बचा और यहाँ से भी आर बचा, ये तो इन दोनों का आप एक साथ जोड़ दोगे, आर सिंगल बॉन्ड आर, ये जो हो गया ये हमारा अब एल्केन हो गया। कैसे क्लियर करेंगे, फिर क्वेश्चन दिखाऊं आपको, CH3 सिंगल बॉन्ड Cl प्लस 2Na प्लस Cl सिंगल बॉन्ड CH3, और प्रेजेंटेशन दिखा दी मैंने ये ईथर की। तो आगे का करना क्या आपको मैंने बताया था, ये दोनों, ये तो इतना पोर्शन तो हम कर देंगे एक साथ, ये तो 2NaCl हो गया, 2NaCl, और बचेगा क्या, बचेगा यहाँ से हमारा CH3 और ये CH3 मिला के एक साथ सिंगल बॉन्ड CH3, दो कार्बन हो गए, तो ये क्या हो जाएगा एथेन। और बढ़ाओ इसको, CH3 CH2 Br ध्यान रखना दोनों सेम चाहिए, दोनों सेम रहेंगे, ईथर की उपस्थिति, आगे तक क्या हो जाएगा, इनको Br, ये अपना क्वेश्चन ऐसा कर देना आपको, तो 2NaBr हो जाएगा, और यहां से बचेगा CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 CH3 डबल, ठीक है। टोटल कितने हो गए, 4 हो गए, तो ब्यूटेन, तो आपको सोडियम ब्रोमाइड होगा ही होगा। देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक चीज आ रही है, जैसे जैसे मैंने वो कार्बन बढ़ा CH3 C2 मैंने C2 टाइप किया, ये एथेन बना, फिर आपका ब्यूटेन बन गया, मतलब 2 कार्बन और आपका ये 4 कार्बन वाला बना। अगर मैं आगे बढ़ा तो 6 वाला बनेगा, सीधी सी बात है, तो 1 2 3 उसमें 3 होंगे, 3 इधर 3 इधर, टोटल मिला के 6 हो जाएंगे। तो अपने तो इसमें तो सारे सारे सम कार्बन वाले एल्केन बन रहे हैं, विषम वाले नहीं बन रहे, तो उसके लिए क्या होगा, बस उसके लिए अभिक्रिया अलग होगी। उसमें क्या होगा, ईथर की उपस्थिति हटाएंगे, वो आपकी अभिक्रिया होगी, गुड फिटिंग अभिक्रिया होगी, तो उसमें हमारे ईथर हटाएंगे और यहाँ पे हमारा थोड़ी मदद चलेगा, जिंक की उपस्थिति यहाँ पे दिखा देंगे, उससे काम हो जाएगा। या फिर आप अभिक्रिया जिंक के साथ करा दीजिए यहाँ पे जेडन के साथ, तो हो जाएगा। या फिर मैं इसको असमान एल्केन, पहले तो असमान एल्केन हैलाइड लेने पड़ेंगे, यहाँ पे जेडन के साथ में अभिक्रिया कंप्लीट करा देंगे, ईथर हटा देंगे, तो हमारा अभिक्रिया कंप्लीट हो जाएगी, तो पढ़ लेंगे अभी आगे। और उसके बाद इस वोट अभिक्रिया हो जाएगी, इसका हम पढ़ेंगे हम हाफमैन अमोलिसिस अभिक्रिया।
इसमें क्या है, जब कोई हेलो एल्केन 100 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर अमोनिया के साथ अभिक्रिया करता है तो आपकी एमीन बनते हैं और साथ में हमारा निकलेगा एल्केन नाम निकलेगा। कैसे, हेलो एल्केन है, जैसे मैं कह दूं R सिंगल बॉन्ड हो जाए X, ठीक है, और साथ में है हमारा NH3। तो आगे जाके हम क्या करेंगे, टेम्परेचर रखेंगे 100 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड, इतने पे करेंगे। तो हमने करना क्या, तो निकालना हेलोजन। तो यहाँ से आप एक H कम करिए और ये X मिला के तो निकल जाएगा HX। यहाँ से क्या बचेगा आपका NH2 बचेगा, और यहाँ से आपने X हटाया तो R बचा यहाँ से ये, तो इसको हम जोड़ दोगे R सिंगल बॉन्ड NH2, ये आपका प्राइमरी एमीन, इसको बोलूं मैं प्राइमरी एमीन या प्राथमिक एमीन। अब हमने क्या किया, ये कंप्लीट हुआ। अभी सभी लोगों को और आगे बढ़ाना चाहूँ तो जब RNH2 है इसको दोबारा से ले लो, हो गया, और प्लस सिंगल बॉन्ड आपका हो जाए RX। जब RX हो जाएगा तो हमने करना क्या है, हेलो एल्केन ही है पहले वाला, हम प्राथमिक एमीन बने, प्राथमिक एमीन अगर दोबारा से इसको हेलो एल्केन मिल गया तो क्या करेंगे, RH टेम्परेचर सेम, X और H फिर हटाएंगे हम, तो HX बन जाएगा, और यहां से बचेगा आपका R सिंगल बॉन्ड NH, H1 हटा दिया, NH बचा, और ये जोड़ देंगे हम साथ में R, ये हो जाएगा द्वितीयक एमीन। ठीक, अगला क्या होगा, बस ऐसे सब करेंगे RNH, R बनाइए, वापस से लेके आया, साथ में अपने R सिंगल बॉन्ड X फिर से हेलो एल्केन लगाया, टेम्परेचर सेम। अब की बार क्या होगा, ये H इसको भी हटाओ, यहां से H हटाते ये हो जाएगा R सिंगल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड R, और जहां से आपने हटाया उसकी जगह पर जोड़ दिया R, ये H और X मिला के HX आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, मैं इसको R की जगह पे कुछ रख के दिखाऊं, जैसे आपको कोई एल्किल ग्रुप में रख के दिखाऊंगा, जैसे मेथिल वाला हो जाए, एथिल वाला हो जाए, कोई सा भी। ठीक है, मैंने यहाँ पे रखा CH3 और X की जगह पे अपना Cl प्लस NH3, टेम्परेचर आपका 100 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे जाके हो जाएगा R, इसको R की जगह पे क्या चल रहा हमारा CH3, तो CH3 और साथ में हो जाएगा NH2 प्लस HCl, तो यहाँ पर हमारा Cl है। अब जो ये बन गया है वापस से लेके आ रहे हो आप, CH3 सिंगल बॉन्ड NH2 प्लस CH3 Cl, मैंने Cl वापस दोबारा हेलो एल्केन वापस लिया है। आगे जाके टेम्परेचर तो सेम है, क्या हो जाएगा, ये लिया वापस से, तो NH2 में से एक H हटेगा, CH3 NH बचेगा, और इसकी जगह पे क्या जाएगा NH, और NH हो गया, ये CH3 के साथ जुड़ जाएगा NH के साथ, जैसे हमने यहाँ पे जोड़ा था, और ये H और Cl मिला के H से लग, ये प्राथमिक एमीन मैथिल एमीन हो जाएगा, और ये आपका द्वितीयक एमीन हो गया, इधर मैथिल है इधर मैथिल है, ये तो मैथिल एमीन हो जाएगा इसका नाम। और अब जब ये दोबारा बन गया इसको करते वाला सीधी वाला लेंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड क्या है NH सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस CH3 Cl, टेम्परेचर सेम। करना क्या आगे, H हटाऊंगा यहाँ से और Cl हटाऊंगा, तो मिला के HCl, और यहाँ से क्या बचेगा CH3 N CH3, H हटा दिया, अब क्या पहुंच जाएगा ये वाला CH3। ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद ये अभी क्या मैंने कंप्लीट कर दिया, आपको CH3 से आप क्या करेंगे, खुद से ट्राई करेंगे, और R की जगह पे क्या है, आप CH3 रख के C2H5 रख के ट्राई करना, या C3H7 रख के ट्राई करना।
ठीक है, तो ये आपके एमीन उसमें बनेंगे। बाकी जो इसके कुछ प्रॉपर्टीज रहेंगे हम कल पढ़ेंगे, यूजेस क्या हैं इनके, कैसे हैं। दूसरा यहाँ पर टॉपिक रहेगा क्लोरोफॉर्म, वो कल स्टार्ट कराएंगे। ठीक है।